और सबसे पहले बात संभल की। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे आज कह दिया कि दंगाइयों का डीएनए एक है। इसी खबर के साथ शुरुआत। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। तो संभल में हिंसा वाली जगह पर लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं और अब अमेरिका से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी कारतूस भी मिले हैं यहाँ पर। अब अमेरिकी कारतूस कहां से आए, किसने अमेरिकी कारतूस इनको दिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर जो हिंसा जिस जगह पे हुई वहां से क्या क्या मिला। यानी अमेरिकी कारतूस का भी इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल किया गया, यानी अमेरिकी और पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल किया गया है, विदेशी कारतूस का इस्तेमाल किया गया। कहां से कारतूस आई, कितने दिनों पहले की प्लानिंग है, किसने ये भिजवाया था, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इन सबूतों के साथ। और ये वो सबूत है जो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी इस हिंसा के जरिए, कैसे पूरे संभल को सुलझाने की कोशिश हो रही थी। एक तरीके से वो स्थितियों को कंट्रोल किया गया। प्रशासन की ओर से गिरफ्तारियां भी इस मामले में अभी तक हो चुकी है। 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है लोगों को। लेकिन इस बीच जो ये सबूत मिल रहे हैं ये बता रहे हैं कि प्लानिंग थी। यानी कि जिस वक्त ये खोखे मंगाए गए, किस लिए मंगाए गए थे, सवाल ये है। किसके कहने पर आए, सवाल ये है। आखिर किसका इस्तेमाल कहां होना था, बहुत तरीके के सवाल है जो अब इन सबूतों के मिलने के बाद उठ खड़े हुए हैं। तो 2 दिन पहले भी पाकिस्तानी और अमेरिकी खोखे मिले थे। जो अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं संभल से जुड़ी इस खबर को लेकर के, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या क्या सामने आया अभी तक। तो देखिए संभल में हमारे सहयोगी अनूप की मौजूदगी है। वो लगातार जायजा ले रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संभल में अब सब कुछ संभल चुका है। वहां पर दुकानें भी अब धीरे धीरे खुलने लग रही हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो इसलिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। तो देखिए संभल हिंसा मामले में हम अपडेट आपको दे रहे हैं और खोखे मिले। सर कितने खोखे हैं यहाँ? एक बार जी 2 खोखे आप देखिए, किस जगह के हैं 2 खोखे मिले हैं जो है जांच पड़ताल और करने में यहाँ पर जो बिल्कुल करीब से हम देखेंगे तो शायद कुछ नजर भी आए, कोशिश की जा रही है। ये 2 खोखे आप देखिए, 2 खोखे बरामद हुए। सर कहाँ से कुछ है पता चल रहा है? सर ये कहाँ से कुछ देख के बता पाएंगे कहाँ से मेडेड है, क्या है? 2 खोखे ये कब्रिस्तान, संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। अब थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि खोखे कौन से पिस्टल किसके हैं, कहां से हैं, क्या। जी ये देखिए ये अपडेट हम आपको दे, लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और इसी छानबीन के दौरान यहाँ से इस कब्रिस्तान के पास से ये 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था, पाकिस्तान मेडेड जो खोखे थे वो बरामद किए गए थे। उसके अलावा आप देखिए यहाँ भी हैं, ये आप देख सकते हैं एक खोखा यहाँ मिला है। आप देखिए ये खोखा देखिए कारतूस का जिसे घेरा गया है किस तरीके से यहाँ पे। और ये प्लानिंग आप समझिए कि कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, इसके जरिए आप समझिए 2 कारतूस उधर और एक खोखा आप समझिए। ये मिलने के बाद अब एक बार फिर अब ये संभावना जताई जा रही है कि प्री प्लान्ड पूरी साजिश थी, जिसके बाद पुलिस की तलाशी अभियान के दौरान अब ये चीजें मिल रही हैं। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खोखे बरामद हुए हैं पुलिस को, और वो बड़ी बंदूक के खोखे हैं जो आप देखे वहाँ। इससे पहले जो 2 खोखे आपने देखे वो, और ये एक छोटी पिस्टल के 12 बोर की वो खोखे थे। और ये आप देखिए, ये हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर मिल रही कि कैसे प्री प्लान्ड साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक की टीम आएंगे, उसके बाद अब एक बार फिर इन कारतूसों को या खोखों को जांचा जाएगा कि आखिर कहां से बने कारतूस, ये खोखे, और इस्तेमाल किया गया कैसे, इनका तमाम चीजों को जानने की कोशिश पुलिस करेगी। तो संभल से अनूप की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। संभल में तमाम सबूत मिल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में उपद्रव मचा रहे हैं और संभल में जिन उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, इन सबका डीएनए एक है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हीं उपद्रवियों से वसूली जाएगी वो नुकसान जो इन्होंने किया। 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और वो उसकी वसूली इनसे ही की जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं।
बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। संभल, जहां मस्जिद में सर्वे के खिलाफ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, हिंसा की, करोड़ों की संपत्ति में आग लगा दी। योगी सरकार अब उन्हीं दंगाइयों से भरपाई कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा उपद्रवियों के पोस्टर तक चस्पा किए जाने की तैयारी है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आ चुका है, तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है, जिनका फोटो समेत जिनका नाम है। उन लोगों के पोस्टर भी चिपकवाए जाएंगे और उन पे इनाम जो डिक्लेयर है वो भी इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। और बाकी 400 के करीबन ऐसे लोग हैं जो यूनिकली जिनके फोटोज आइडेंटिफाइड हैं, जिनके नाम लोगों से पूछताछ के आधार पे उनमें बढ़ाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। सीएम योगी साफ कह चुके हैं, संभल में जिसने दंगा किया उसे भरना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों से उनका सीधा, सपाट और स्पष्ट संदेश है कि वो कठोरता से निपटे। इस बीच सीएम योगी ने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश से की है और कहा है दोनों जगहों पर हिंसा का डीएनए एक है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी ने अपने अंदाज में उपद्रवियों और उनके आकाओं को ललकारा है, साथ ही लोगों को समझाया किस तरह की हिंसा को किस तरह से अंजाम दिया जाता है और इसके पीछे उपद्रवियों और उनके आकाओं का मकसद क्या होता है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। हर स्तर पर छानबीन की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दंगाइयों की पहचान के साथ ही तैयारी, उन पर कार्रवाई की हो रही है। और नाली में मिले पाकिस्तानी कारतूस के खोखों के बाद संभल हिंसा का पाक कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।